तो अभी हम लोगों ने बात किया ना कि कौन सी गैर तकनीकी की बात हमने किया। तो गैर तकनीकी में कौन कौन सी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। एक तो इन्फेंट्री, फिर आर्मर्ड कोर की बात किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या है? आर्टिलरी नंबर 3, आर्टिलरी। आर्टिलरी इसके अंतर्गत क्या होता है? आर्टिलरी के अंतर्गत या सेना, तोप, रॉकेट, रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। कौन सा आती है? जो धड़ाधड़ गोलाबारी करता है, ठीक है, धड़ाधड़ गोलाबारी करता है, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य युद्ध क्षेत्र में अपने को कवरिंग फायर करना और दुश्मन को नष्टे नाबूद करना। अब आता है मैदानी शाखा, तोपखाना के अंतर्गत, आर्टिलरी के अंतर्गत आता है। तो एक तो आता है कि सामान्य सहायता, दूसरा है कि स्पेशल सहायता। और बात आती है वायु रक्षा तोपखाना। वायु रक्षा तोपखाना, वायु रक्षा तोपखाना, जिसको एयर डिफेंस तोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर डिफेंस। कुछ तोप ऐसे होते हैं जो आकाश में हेलीकॉप्टर या जो दुश्मन के आते हैं उनको मार गिराते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? वायु रक्षा तोपखाना, एयर डिफेंस आर्टिलरी। एयर डिफेंस आर्टिलरी अगर आ गया तो आप लोग उसको जो है परेशान मत होइएगा, तुरंत उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे तकनीकी शाखा। किसकी बात करेंगे? तकनीकी शाखा। ये गैर तकनीकी शाखा हो गया। यहाँ क्या पूछता है? गैर तकनीकी शाखा से संबंधित है कि तकनीकी शाखा। तो तकनीकी शाखा में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। तकनीकी शाखा, तकनीकी शाखा, चलिए लीजिए तकनीकी शाखा। तकनीकी शाखा में है कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर, ठीक है। कोर ऑफ इंजीनियर जो सेनाओं को रहने की व्यवस्था, ठीक है, रास्ते की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था, रास्ते में आने वाली जो रुकावट होती है उसकी व्यवस्था, इसी कोर जॉब की इंजीनियरिंग करती है। ईएमएस, ईएमएस क्या है? ईएमएस दूसरा है ईएमएस, ईएमएस ये बिजली, पानी, ठीक है, और विद्युत का सामान, तार बेतार का था, इसका मरम्मत वगैरह करती है। अर्थात जब कोई सामान खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत क्या का कार्य करती है, ठीक है, मरम्मत का कार्य करती है। अब प्रशासनिक और सहायता, अब आता है प्रशासनिक और सहायता शाखा। प्रशासनिक और सहायता शाखा इसके अंतर्गत है आर्मी सर्विस कोर, जिसको एएससी बोलते हैं, आर्मी सप्लाई कोर, ठीक है। सहायता शाखा, सहायता शाखा के अंतर्गत एएससी, फुल फॉर्म इसका आर्मी सप्लाई कोर। क्या है? आर्मी सप्लाई कोर। पूछता भी है इसका काम क्या है? सप्लाई कोर क्या है? भोजन, पानी, तेल, आटा, दाल, ठीक है, इन सारी चीजों की पूर्ति करना। फिर आता है एपीएस। एपीएस इसका हिंदी क्या है? आर्मी पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा सेना के डाक से संबंधित कार्य को करती है। एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, सेना के स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीजों पर ध्यान देना। आर्मी। एओसी, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए। एईसी, एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर जो पढ़ाई का काम कराती है, ठीक है, सेना को, आर्मी एजुकेशन कोर। इंटेलिजेंस कोर, सीएमपी, सीएमपी क्या है? सेना मिलिट्री पुलिस, सीएमपी लिखिए, सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, मिलिट्री पुलिस, सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, सीएमपी लिखिएगा। फुल फॉर्म आता कोर ऑफ सेना मिलिट्री पुलिस,
दिल्ली देंगे, लेकिन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस बोलते CMP। ठीक है, सेना में अनुशासन रखना, चोरी तेल की या कोई चीज इस तरह का पेट्रोलिंग करना, और सेना में अनुशासनहीनता अगर कोई इस तरीके करता तो उसको सही करना, ये सारा काम कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का होता है। इसको CMP लाल बैरक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लाल बैरक। कैसा बैरक लगाते हैं? लाल बैरक लगाते हैं। अब आगे लिखिए, JAG क्या है? JAG बताइए, JAG क्या है? जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, सेना जुडिशरी बोलते हैं। J फॉर जज, A फॉर एडवोकेट, तो G फॉर जनरल। CSD क्या है? CSD आर्मी कैंटीन सेवा। आर्मी कैंटीन सेवा, आर्मी कैंटीन सेवा बोलते हैं CSD। हाँ CSD, हाँ आर्मी कैंटीन सेवा। कैंटीन सप्लाई करती है डिपार्टमेंट। ठीक है, कैंटीन सप्लाई डिपार्टमेंट कहते हैं आर्मी कैंटीन सेवा, कैंटीन सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो नोट हो गया ये। चलिए हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे, सेना में कितने मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, कितने मुख्यालय है। चलिए लिखिए हम। ठीक है, कंट्रोल और कमांड, कितने कमांड है सेना में? कितने कमांड है? कंट्रोल एंड कमांड की बात करेंगे। कंट्रोल एंड कमांड, कंट्रोल एंड कमांड की बात करेंगे। ठीक है, 6 कंट्रोल एंड कमांड है, अर्थात सेना के कमांड को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। नंबर 1, चलिए लिखिए, पूर्वी कमांड। देखिए भारत है ये, भारत है ना। अब इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हम कर देते हैं। ठीक है, पहला कमांड कौन है? पूर्वी कमांड, मुख्यालय कोलकाता। पूर्व क्षेत्रीय है ना, यही पश्चिम बंगाल कोलकाता है। तो लिखिए पूर्वी कमांड, या लिखिए कमांड, या लिखिए मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय क्या? कोलकाता, कोलकाता। नंबर 2, पूर्वी कमान के बाद पश्चिमी कमान। पूरब की बात करो तो पश्चिम पे आ गए, पश्चिमी कमान। इसको सारे लोग याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय पश्चिमी कमान का कहाँ है? कहाँ? चंडीगढ़, चंडीगढ़। तीसरे नंबर पे कौन सा कमान आता है ना? दक्षिणी कमान, दक्षिणी कमान। इसका मुख्यालय कहाँ है? पूना। कहाँ है? पूना। नंबर 4 आता है, नंबर 4 के बारे में लिए बताइए। सेंट्रल कमान, केंद्रीय कमान। कहाँ पर मुख्यालय है? लखनऊ। चलिए पांचवा हम बात करेंगे उत्तरी कमान। उत्तरी कमान क्या है इसका? उधमपुर। वेरी गुड। उत्तरी कमान का उधमपुर। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। छठवें की बात हम करेंगे, उधमपुर। उत्तरी कमान उधमपुर। छठी की बात करेंगे हम। छठा कमान कहाँ है? दक्षिणी कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम कमान। दक्षिण ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। दक्षिण पश्चिम के बीच में कहाँ पे है? जयपुर। चलिए छठा हो गया ना, दक्षिण पश्चिम। और एक कमान और है, कौन सी है? ट्रेनिंग कमान है। साफ कर दीजिए,
ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला। चलिए और हाँ, एक कमांड कौन सा है? बस इतना अभी आप रखिए। इसके जो कमांडर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। देखिए इसके जो ऑफिसर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनरल कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, जनरल कमांडिंग इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। जीओसी, जीओसी पूछेगा, जीओसी का फॉर्म जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, अक्सर आप जब कोई गतिविधि होती है तो जीओसी लोग न्यूज चैनल पर बोलते हैं, उनके नीचे लिखा रहता है, ठीक है, कि ये जीओसी, तो वही रहते हैं जनरल कमांडिंग इन चीफ, इसके होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में हमने बता ही दिया है। ठीक है, एक ब्रिगेड में कितने सैनिक होते हैं ये बताइए। एक ब्रिगेड में कितने सैनिक होते हैं? ब्रिगेड में, ब्रिगेड कितने सैनिक? 3000। कितने होते हैं? 3000। कितने होते हैं? 3000 लड़ाकू सैनिक। बटालियन लिखिए, बटालियन। एक बटालियन में कितने सैनिक होते हैं? 900 सैनिक से अधिक। बटालियन में 900 सैनिक से अधिक। कंपनी, एक कंपनी में कितने सैनिक होते हैं? 120 से अधिक। अधिक या 150 ये अगर ऑप्शन में रहेगा आप मार्क। प्लाटून 32 सैनिक। सैनिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेक्शन, एक सेक्शन में कितने सैनिक होते हैं? अक्सर पूछता है, सेक्शन में कितने होते हैं? 10। ये अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। और डिवीजन में कितने होते हैं? डिवीजन यहां भी लिख दीजिए, डिवीजन 15,000 अधिक सैनिक होते हैं डिवीजन में। लड़ाकू सैनिक की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, अब आ जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कितने एकेडमीज हैं। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग केंद्र, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की बात हम करें। चलिए, अच्छा पूछता है मिलिट्री हिस्ट्री के अंतर्गत ये सब आएगा। ठीक है, चलिए। नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए, नेशनल डिफेंस, ये फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस अकेडमी। खड़कवासला, खड़कवासला कहाँ पे है? पुणे में। चलिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। आईएमए कहाँ है? आईएमए फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी। कहाँ पे है?
देहरादून। देहरादून कहाँ पे स्थापित है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित है? अच्छा, अब है NIMA, इंडियन, उसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून हो गया। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय मिलिट्री, नेशनल मिलिट्री इंडियन एकेडमी। ठीक है, NDC कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, स्कूल कहाँ है? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ये आपका है चेन्नई में।